7 मई 2025 को इंडिया ने पहलगाम हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ एक तेज और हाई इंपैक्ट मिलिट्री रिस्पॉन्स था। एक साल बाद ही इंडिया का मैसेज क्लियर है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। इसके काइनेटिक या मिलिट्री फेज भले ही पॉज पर हो, लेकिन इंडिया की स्ट्रैटेजी और डॉक्ट्राइन अब बदल चुकी है। अब फोकस जीरो टॉलरेंस और टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का कंप्लीट डिसमेंटलिंग पर है। मॉडर्न वॉरफेयर एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर शुरुआती नैरेटिव अक्सर फाइनल आउटकम को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने सोशल मीडिया और नैरेटिव वॉरफेयर का एग्रेसिव इस्तेमाल किया। अर्ली रिपोर्ट स्पेकुलेशन और एजम्पशंस पर बेस्ड थे, ना कि सैटेलाइट इमेजरी या कॉन्क्रीट एविडेंस पर। जॉन स्पेंसर के हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर का असली रिजल्ट इंडिया की मिलिट्री डोमिनेंस थी। इंडिया ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को सक्सेसफुली पेनिट्रेट किया और पाकिस्तान के अंदर डीप टारगेट्स को ही हिट किया। पाकिस्तान इंडिया को कोई सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं पहुंचा सका। उन्होंने कहा कि इंडिया ने रिस्ट्रेंट भी दिखाया और फोर्स भी। ये 2016 और 2019 से अलग एक नई स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्रिन थी। उन्होंने ये भी कहा कि मॉडर्न वॉरफेयर सिर्फ फाइटर जेट्स का नहीं बल्कि इंटीग्रेटेड सिस्टम्स का गेम है। इंडिया ने ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम्स, एयर डिफेंस और क्रॉस सर्विस कोऑर्डिनेशन का इफेक्टिव यूज किया। चाइना खुद ये बात एडमिट कर रहा है कि बिल्कुल हमने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, सिर्फ मोरल सपोर्ट नहीं। चाइनीज इंजीनियर्स उस वक्त ग्राउंड पर थे और पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑपरेशन को संभाल रहे थे। ये बात चाइना ने रिवील करी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्स पर अपनी प्रोफाइल फोटो चेंज कर दी है। अब वहाँ पीएम मोदी की फोटो नहीं दिखेगी बल्कि ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ दिख रहा है। इसी तरह भारत सरकार के कई मिनिस्टर रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर पर ट्वीट्स कर रहे हैं। भारतीय मिलिट्री ने भी बहुत सारी वीडियो पोस्ट करी है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेरर एंड देयर बैकर्स। सबसे पहले काम होगा चाइना के एक्चुअल फेलियर्स हाईलाइट करना। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम्स फेल हुआ। इंडिया ने कंफर्म किया है कि ड्रोन्स ने उसे पाकिस्तान में डिस्ट्रॉय किया था। हमें नैरेटिव वॉरफेयर में ज्यादा असर्टिव होना पड़ेगा। हमें प्रोएक्टिवली अपना नैरेटिव बिल्ड करना होगा। बीजिंग ने ऑफिशियली इंडियन डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह के रिमार्क्स पर रिस्पॉन्स नहीं दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि China perhaps has seen is that he is able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. डेप्यूटी आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना की अप्रोच की तुलना एशियन चाइनीज मिलिट्री डॉक्ट्रिन 36 स्ट्रैटेजेम्स से की, खासकर किलिंग विद द बोरोड नाइफ। चाइनीज ऑफिशियल्स और स्टेट लिंक्ड सोशल मीडिया अकाउंट ने कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान के इंडियन फाइटर जेट्स गिराने के क्लेम को एम्पलीफाई किया और इसे चाइनीज मिलिट्री टेक्नोलॉजी की सुपीरियरिटी के एविडेंस के रूप में पोर्ट्रे किया, जबकि इस्लामाबाद ने इन क्लेम्स का कोई प्रूफ नहीं दिया। इसमें टेरर हेडक्वार्टर्स पर स्ट्राइक्स, की एयर बेसिस पर अटैक्स और चाइनीज ओरिजिन रडार सिस्टम की रिपोर्टेड फेलियर्स शामिल थे, जिसके बारे में इंडिया ने कहा कि उसे एयर सुपीरियरिटी एस्टेब्लिश करने में मदद मिली। रिसेंट चाइनीज मीडिया रिपोर्ट्स ने यह भी इंडिकेट किया है कि बीजिंग पाकिस्तान को अपना 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट J-35A बेचने पर विचार कर रहा है। इस गर्मी में पाकिस्तान को पानी की बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। शाहपुर कंडी डैम के जरिए पहली बार रावी रिवर के पानी डाइवर्ट करके ओज बैराज तक पहुंचाया जाएगा। रिपोर्ट्स में कहा है कि अब जम्मू कश्मीर और पंजाब के किसानों को भरपूर पानी मिलेगा और बम्पर क्रॉप की उम्मीद है। साथ ही इंडिया ने सिग्नल दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। एक साल हो चुका है जब न्यूक्लियर आर्म्ड इंडिया और पाकिस्तान के बीच टकराव ने दुनिया को चिंता में डाल दिया था। इन महीनों के दौरान जबकि इंडिया ने पाकिस्तान के लिए एक न्यू नॉर्मल तय किया है। ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद पब्लिक ओपिनियन को इंडिया के पक्ष में शेप करने के लिए 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन 33 देशों की यात्रा पर गए। ऑपरेशन सिंदूर ने आगे की चुनौतियों पर रोशनी डाली। पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में सिविलियंस पर हुए भयानक हमले और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बीच दिनों में इंडिया की स्ट्रैटेजिक एस्टैब्लिशमेंट के सामने एक बड़ा सवाल था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का जवाब देने की इंडिया की कैपेबिलिटी पर उठ रहे सवालों को खत्म कर दिया। इंडियन एयरफोर्स ने मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक टारगेट्स को स्ट्राइक किया और साफ मैसेज दिया गया कि न्यू दिल्ली एग्रेसर नहीं था बल्कि एस्केलेशन रावलपिंडी की तरफ से हो रहे थे। सस्ते ड्रोन्स के युग में इंडिया को अपनी डिफेंस प्रोक्योरमेंट सिस्टम को मॉडर्नाइज करना होगा। पाकिस्तान और टेररिज्म के मुद्दे पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑडियंसेस के लिए क्लियर मैसेजिंग जरूरी है। रिसेंटली अमेरिकन मीडिया की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई है। एक जियोपॉलिटिकल प्रेडिक्शन इन लोगों ने पब्लिश करी है, जहां पर ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ी वॉर होगी। इसका स्केल बहुत बड़ा होगा, ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा होगा और यूनाइटेड स्टेट्स इस बार इस वॉर में कोई भी इंटरवेंशन नहीं कर पाएगा। आज पाकिस्तान के 80% आर्म्स इंपोर्ट्स चाइना से आते हैं। पाकिस्तान की उम्मीद है कि वह J-35AE इंडिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का जवाब बन सकता है और फ्यूचर में पाकिस्तान इंडिया के डीप मिलिट्री एयरबेसिस को टारगेट कर पाएगा, जैसे इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को किया था। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे,
रिसेंटली हमने देखा कि भारत में जो असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, प्राइमरीली जो वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस है, उसके रिजल्ट ने दुनिया भर में न्यूज़ बनाई। इंटरेस्टिंग बात देखी कि यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कांग्रेचुलेट किया ऑन बीजेपी वेस्ट बंगाल विक्ट्री। यहाँ पर सवाल उठता है कि ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट ये स्टेट इलेक्शन रिजल्ट पर कांग्रेचुलेट क्यों कर रहे हैं। यहाँ तो एक इंटरनल मैटर है इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर का। नाउ प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बंगाल इलेक्शंस को लेकर स्टेटमेंट देनी चाहिए थी या नहीं, मगर एक टाइमिंग नोट करने वाली है कि ये ट्रंप ने जो कांग्रेचुलेशन है इससे पहले भी आप अगर देखें कि इलेक्शंस हुए हैं उस पर नहीं आई। पिछले महीने फोन कॉल के दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की थी और कहा था कि भारत खुशकिस्मत है कि उनके पास प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा नेता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस रिसेंट हिस्टोरिक और डिसिसिव इलेक्शन विक्ट्री पर बधाई देते हैं। अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड ने कुछ समय पहले कहा था कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम भविष्य में ऐसे लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स विकसित कर सकता है जो अमेरिका तक हमला करने में सक्षम हो। सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी की वर्ल्ड वाइड थ्रेट्स हियरिंग में बोलते हुए गैबर्ड ने कहा कि पाकिस्तान का लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट आगे चलकर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBMs तक पहुंच सकता है जो सीधे अमेरिका मेनलैंड को टारगेट्स कर सके। इंटेलिजेंस कम्युनिटी का आकलन है कि 2035 तक होमलैंड के खिलाफ मिसाइल थ्रेट्स की संख्या मौजूदा 3000 से बढ़कर 16000 से ज्यादा हो सकती है। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बोलते हुए तुलसी गैबर्ड ने कहा, The IC assesses that threats to the homeland will expand collectively to more than 16,000 missiles by 2035 from the current assessed figure of more than 3,000 missiles.